करते हैं, द्वेष करते हैं उनसे, शिव जी से। तो विदुर जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, भवेशी जगतां श्रेष्ठे दक्षो भूमिप्ति वत्सलम विद्वेषं करोत कस्मादन्ना अत्यात्मदां सतीं। दक्ष ने सती का अनादर कर भगवान शिव से द्वेष क्यों किया? उन्होंने सती जी का अनादर किया था, सती ने अपने प्राण ही त्याग दिए। तो सती जी ने प्राण क्यों त्यागे? तो मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, पहले प्रजापतियों का एक बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था। जब यज्ञ हुआ था उसमें सभी देवता ऋषि सबके सब वहां पर आए हुए थे, सबके सब वहां पर आए हुए थे। उस यज्ञ में दक्ष के आने पर ब्रह्मा और शिव को छोड़ करके सभी ने उनको प्रणाम किया, लेकिन शिव जी ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि शिव जी तो तीनों लोक के स्वामी हैं। तो दक्ष प्रजापति को इस पर बहुत ही क्रोध आ गया और वो यज्ञ छोड़ करके वहां से चले गए। कहने लगे ये तो मेरा जमाई है, शिव है ना, मेरा जमाई है, लेकिन इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसने मुझे नमस्कार नहीं किया। इस पर गुस्सा होकर के वहां से चले गए। जब शिव जी को पूछा गया कि आपने प्रणाम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आत्मा से उनको प्रणाम कर चुका हूँ। बोल के प्रणाम नहीं किया, दिखा करके प्रणाम नहीं किया, लेकिन अपने अंतरात्मा से दक्ष प्रजापति को प्रणाम कर चुके थे। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने से ही मैंने शिव को अपनी पुत्री दे दी थी। मुझे क्या पता ये मुझे मेरा अनादर कर बैठेगा, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। और शिव जी की निंदा कर दक्ष ने श्राप दे दिया। यज्ञ में देवताओं के साथ उसे भाग नहीं मिले, इसको शिव जी को भाग नहीं मिले, कारण यह देवताओं में आधा है। यह कर दक्ष मारे क्रोध से सभा का त्याग करके वहां से चले गए। भगवान शिव के गण नंदीश्वर ने यह श्राप सुनकर दक्ष और उनके अनुयायियों को श्राप देते हुए कहा, यह मूर्ख दक्ष निर्वैर भगवान शिव के द्रोह करता है, इसे तत्व ज्ञान कभी नहीं और सदा कामी ही रहकर कर्मकांड के चक्कर में पड़ा रहेगा। अब सती जी जो है, अब ये हमने रामायण से लिया है, बात नहीं करें, इस कथा को हमने रामायण से लिया है थोड़ा सा। शिव जी विवाह करके सती जी से विवाह करके आ रहे थे। उनको पता चला कि रामचंद्र जी दंडकारण्य में आ गए हैं। दंडकारण्य जो था बहुत ही विशाल वन था और उसमें बहुत सारे राक्षस सब रहते थे। तो राक्षसों को मारने के लिए तो रामचंद्र जी वन में आए थे। तो शिव जी ने कहा सती जी से कि मैं थोड़ा राम का दर्शन करना चाहता हूँ और राम जी की बातें भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये सती जी को अच्छा नहीं लगा, सती जी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा कि मेरे पति जो है तीनों लोक के स्वामी है और ये राम दशरथ का पुत्र राजपुत्र है। राम तो राजपुत्र है, उनकी पत्नी को राक्षस हरण करके ले गया है और वन वन में भटक रहे हैं। ये राम वन वन में भटक रहे हैं और उसको दर्शन करने के लिए मेरे भोलेनाथ जा रहे हैं। राम में है क्या? राम में तो कुछ नहीं है। ये तो वन में आए हैं, जंगल में पिटारे, इनको वनवास दे दिया और वन में आकर के इनकी पत्नी को राक्षस हरण करके ले गया और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वन वन में जा रहे हैं। राजपूत है, इनको क्या है? शिव जी तो तीनों लोक के स्वामी है, उनको पता चल गया कि सती जी के मन में क्या है। तो सती जी को शिव जी ने कहा कि सती तुम ऐसा करो कि परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो राम का, जाकर के परीक्षा ले लो। किसका? राम का, रामचंद्र जी का परीक्षा ले लो जाकर के। सती जी मन में सोची कि ये तो अच्छा है, जाकर के हम परीक्षा ले लेते हैं। और शिव जी ने कहा कि ये बरगद का पेड़ है, उस